जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जीवल चौक में स्थापित शहीद आजम भगत सिंह जी की मूर्ति के बिल्कुल आगे उपस्थित हैं और यहाँ पर ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की जम्मू इकाई और युवा ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान सनीकांत जी यहाँ मौजूद हैं अपने साथियों संग। सनीकांत जी, आज का जो ये दिन है शहीद आजम भगत सिंह जी का, आज 92 डेथ एनिवर्सरी है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दूसरी चीज़ बोलना चाहता हूँ, 23 मार्च 1931 में जो अंग्रेज़ों ने हमारे नौजवान और बहुत ही होनहार यानी कि देश की आन बान शान शहीद आजम भगत सिंह जी को और सुखदेव जी को, जहाँ गुरुदेव अपना राजगुरु जी, इनको फांसी जो है वो देने का ऐलान किया। और जब इनको फांसी देने का ऐलान जब उन्होंने सुना तो बड़ी ही खुशी से उस फंदे को जो है एक झूले की तरह समझ के हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान करने के लिए बोला कि हम इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस मिट्टी में और देश के लिए हम अपनी जो है जान वो है वो कुर्बान कर रहे हैं। क्यों? अपनी आज़ादी का जो चोला है वो पहनने के लिए और देश को आज़ाद करने के लिए उनकी जो लड़ाई थी, जो जंग थी, उनकी जो बरकरार रही और उन्होंने अपने आप को समर्पण करने के बाद भी जो उनकी जंग है वो कंटिन्यू रही। उनकी आत्मा जो है वो अमर रही। उनकी आत्माओं में भी इतना दम था कि आज तक जो है उनका नाम अमर है और उनका नाम लिया जाता है। और आज तक युवा जो हैं शहीद भगत सिंह जी के जो हैं फ़ैन हैं और उनका जो नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वैसे नारा देने वाले हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी, उनकी विचारधारा, उनकी सोच देके हम चाहते हैं कि पूरे देश के नौजवान जो हैं अपने देश से प्रेम करें, कोई भी जात, कोई भी मज़हब का हो, लेकिन ऐसे नौजवान, ऐसे वीरों के लिए जो है वो तहे दिल से उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी छुट्टी अनाउंस की है। मैं चाहता हूँ पंजाब गवर्नमेंट में नहीं, वो नौजवान जो बेटा हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हुआ वो हिंदुस्तान का बेटा है, वैसे ही हिंदुस्तान के पूरे एरिया में जो है इनकी छुट्टी होनी चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं कि इनकी छुट्टी सैंक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये ही देश की आन बान शान थी जिन्होंने 18-18 साल के, 24-24 साल के जो बच्चे हैं वो अपने आप को फांसी पे चढ़ा के जो है वो सूली पे चढ़े हैं। लेकिन किसके लिए? सिर्फ अपने देश के लिए। और देश इनकी जो है अगर जो है इनका पूरा ध्यान नहीं रखेगी तो मुझे बताइए फिर क्या फ़ायदा उनको देश के लिए कुर्बान होने का। और मैं कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इनकी छुट्टी सैंक्शन होनी चाहिए। और आप जो देख सकते हैं कि जो हमारा स्टैचू यहाँ पर बनाया हुआ है, हम यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से आज बोलना चाहेंगे कि इनका जो शेड है, ग्रीन शेड ऊपर, वो हम बनाएंगे और जल्द जो है इस शेड का जो निर्माण है हम जल्दी से उसको है तैयार करके यहाँ पे लगाएंगे। सनीकांत जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि छुट्टी अनाउंस होनी चाहिए, आज 92 ईयर्स हो गए हैं लेकिन आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। अगर शहीद का दर्जा हमारी गवर्नमेंट ने दिया, जो गवर्नमेंट है उन्हीं शहीद भगत सिंह जैसे नौजवानों की वजह से अगर देश आज आज़ाद हुआ है तो उनकी वजह से गवर्नमेंटें चल रही हैं, सरकारें चल रही हैं। क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान गुलाम था, आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद वही गवर्नमेंटें, वही सियासतें अगर इनका ध्यान ना रखेगी तो मुझे बोलो कि वो सियासत इनकी सगी तो हम लोगों की सगी कब होंगी? जब हमारी पब्लिक के साथ वैसा करेगी, जो देश की आवाज़ उठाने वाले लोग, जो देश पे मर मिटने वाले लोगों के प्रति अगर उनका ध्यान नहीं रखेगी हमारी सरकारें, तो मुझे बोलो वो सरकार किसी की सगी है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ ऐसी सरकारों को, जो सरकार ऐसे नौजवानों के साथ ऐसे व्यवहार करेगी, जब उनके साथ देगी तो अच्छा है, नहीं देगी तो वैसी गवर्नमेंट हमें हिंदुस्तान में चाहिए ही नहीं। सनीकांत जी, आप जैसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पर एक शेड लगवाएंगे, हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, 100-100 फुट की, 200-200 फुट की। भगत सिंह की यहाँ पे जो स्टैचू लगा हुआ है सिर्फ 2 फुट का, इसका साइज कभी नहीं बढ़ेगा। देखिए, शर्म आती है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा ये देख के कि देश की इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े जो है हमारे नौजवान युवा जो थे, जो शहीद हो चुके हैं, उनकी मूर्ति जो है यहाँ पे हमें ऐसे देखने को मिलती है कि शायद इनका जो नीचे का स्ट्रक्चर वो बड़ा है, मूर्ति छोटी है। हम चाहते हैं कि इनकी मूर्ति भी बड़ी होनी चाहिए। अगर हम लोग कैपेबल हैं इस चीज़ को बनाने के लिए, हो सकता है मूर्ति भी इनकी बड़ी बना के यहाँ पे जो है स्थापित करवाएंगे। और इनकी जो इज़्ज़त है यहाँ पे बरकरार, जहाँ शेड या बड़ी मूर्ति, वो जो है वो हमारे ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से और हमारे नौजवान युवा की तरफ से जल्द ही जल्द यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। अगर जिस तरह से आप मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं तो आप स्वयं से कैसे लगा सकते हैं? क्या
क्या सरकार आपका साथ देगी इस काम में? देखिए, ऐसे चीज़ों के लिए सरकार अगर साथ नहीं देगी, सरकार हिंदुस्तान के प्रति या फिर एंटी नेशनल सरकारें हैं। वो कौन सी सरकार है कि हमारे ऐसे शहीदों के लिए जो हमारा साथ ना दे? ये गलत चीज़ है। अगर हम लोग अगर इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उनका बड़े प्यार से, बड़े सहयोग से हमारा साथ देना चाहिए कि ऐसे नौजवान शहीदों के लिए जो है बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाएँ। लोगों को जो एक मैसेज दिया जाए कि यही ऐसे नौजवान थे जो नशे से हट के, जो अपनी नेगेटिविटी से हट के अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने गरीबों के प्रति जो है अपनी जान को जो है कुर्बान करके अपने देश को बचा के दिया। और देश जब आज़ाद हुआ तो इनकी आत्मा भी कहीं रोती होंगी कि हमने देश को आज़ाद करके किस मुकाम पे खड़ा किया, जो कि देश हमें अनदेखा करता है, जो कि सरकारें हमें अनदेखा करती हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जितने भी जनता, जितनी भी पब्लिक है, ऐसे लेजेंड्स को जो है वो सत्कार करें और उनकी जितनी भी सपोर्ट हो सके वो करें। हम जितना हो सकता है हम इनकी मूर्ति बनाने की बात करेंगे, या इनका शेड लगाने की बात करेंगे, चाहे हमारा सरकार साथ दे चाहे ना दे, लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे। ये थे सन्नी कांत चीफ जी, ह्यूमन राइट काउंसिल JNK यूटी के प्रेसिडेंट हैं और यूथ ऑर्गेनाइजेशन के भी ये प्रेसिडेंट हैं। अपने साथियों संग ये यहाँ पर मौजूद थे और आज भगत सिंह जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने के लिए आए। और एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि यो जहाँ पर भगत सिंह जी की मूर्ति लगी है उसका बड़ा साइज बनना चाहिए और बड़ी एक मूर्ति यहाँ पर लगनी चाहिए और ऊपर शेड होना चाहिए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।